के सोनागाछी वर्कर्स को कॉलेज के अंदर लेके आते हैं और उससे कंटेंट शूट करवाते हैं और कभी कॉलेज की लड़कियों का भी फेस यूज़ कर लिया जाता था। ये सामने आया है। ये इंसिडेंट कॉलेज कैंपस के अंदर ही हुआ था, जो कि एक सीरियस कंसर्न है सेफ्टी के लिए, स्पेशली वोमेन के लिए। बहुत लोगों का ये भी मानना है कि जब असली कल्प्रिट संजय रॉय पकड़ा गया है, संजय रॉय की कहानी तो सबको पता ही है, तब फिर और कौन चीज़ का प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, लेकिन अंदर की बात कुछ और है। ये समझने के लिए थोड़ा वक्त के पीछे जाना होगा। 2021 में एक मेजर चेंज आया आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। संदीप घोष को आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट किया गया। पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट थे, जहां इनके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस भी लगाए गए। तो इनका ट्रांसफ़र हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल के तौर पे। और जब ये प्रिंसिपल बने थे, तब 16 साल से जॉब कर रहे आरजीकर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली जी का कहना है इस केस में, और ये ऑन रिकॉर्ड भी कहे हैं कि कल्प्रिट सिविक वॉलंटियर संजय रॉय और संदीप घोष के काफ़ी क्लोज हो गए थे इस टाइम पे। के 4 खास लोग थे, जैसे अफसर खान, जैसे सोनू, तो उसमें ये संजय राय भी एक था। आरजीकर के प्रिंसिपल संदीप घोष के ऊपर कई चार्जेस का शक है। जून 2023 में, जैसे कि लोगों का कहना है, इसने फाइनेंशियल फ्रॉड किए थे, इसने ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की भी तस्करी के एलिगेशंस लगाए गए। वैसा सब क्यों कह रहे थे तो जानते हैं। वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी देवल कुमार घोष, उनका इंक्वायरी जब सबके सामने आया, इनका कहना था कि आरजीकर के प्रिंसिपल संदीप घोष और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में इलीगल एक्टिविटी हो रही थी। संदीप घोष ने हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन के लिए काफ़ी पैसे का घपला भी किया था और एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी साइन किया था कॉन्ट्रैक्टर के साथ बिडिंग प्रोसेस के लिए। और दूसरी बात जो बोली गई कि आरजीकर के बायोमेडिकल वेस्ट के धंधली की गई है। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसमें नॉर्मल वेस्ट के साथ बायोमेडिकल वेस्ट भी बाहर निकलता है, जैसे कि यूज सिरिंज, यूज ऑक्सीजन मास्क, यूज ओटी इक्विपमेंट्स एंड कैथेटर वगैरह, जिसको प्रॉपर मेथड से डिस्पोज एंड डिस्कार्ड किया जाता है, जिसके लिए BMW की एक सेल यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की एक सेल होती है, जो कि इसको अच्छे से डिस्कार्ड, डिस्पोज एंड डिस्ट्रॉय करती है एकदम प्रॉपर तरीके से, ताकि दोबारा से यूज़ ना हो और कोई इन्फेक्शन जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस और भी कई तरह के डिजीज ना फैले। तो कहा जाता है कि संदीप घोष, जो कि बायोमेडिकल को डिस्ट्रॉय करना तो बहुत दूर की बात, बल्कि ओपन मार्केट में बेच रहे थे, वो भी 20% कट अपने लिए रख के। और इसमें गवर्नमेंट के भी काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे और ये चीज़ आम जनता के लिए काफ़ी प्रॉब्लम एंड डेंजरस है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। और जब लोगों को इस बात का पता चला तो लोग काफ़ी गुस्सा हुए और प्रिंसिपल के पीछे लग जाते हैं। और तब TV9 बंगला एक स्टिंग ऑपरेशन चलाती है। तब उनको पता चला कि ये यूज बायोमेडिकल वेस्ट को थोड़ा क्लीन करके ओपन मार्केट में खुलेआम बिक रहा था। आरजी করে চলছে এই মারণ কারবার সমস্তটা নিয়ে पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगता है तो सिर्फ 2 महीने बाद ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एक SIT बैठाती है और उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इसमें कई गंभीर चीज़ों में प्रिंसिपल फंस गए थे। इसमें कहा गया कि NRS मेडिकल कॉलेज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बेड कैपेसिटी सेम थी, जहाँ NRS मेडिकल कॉलेज की बायोमेडिकल वेस्ट 1,53,650 kg थी, जबकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बायोमेडिकल वेस्ट ओनली 49,044 kg, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। संदीप घोष यहाँ भी नहीं रुके। जैसे कि हर मेडिकल कॉलेज की डिजिटल स्किल लैब बनाई जाती है, जहाँ डायमंड हार्बर मेडिकल कॉलेज के लैब मात्र सिर्फ 61,47,290 रुपीज़ में तैयार हुई। वहीं सेम लैब आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 2,97,36,000 रुपीज़ लग गए। यहाँ भी संदीप घोष काफ़ी बुरे फंसे। ये देख के कॉलेज के पुराने एम्प्लॉय डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कहा कि क्या मजाक चल रहा है। इस टाइम पे इन्होंने कंप्लेंट भी की, इन्होंने अपने रिपोर्ट भी सबमिट की, SIT ने भी अपने रिपोर्ट बनाए और सबमिट की। ये इस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी है, आप चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। लेफ्ट साइड में सारे एविडेंस सबमिट है और राइट में जो ऑफिशियल के ऑब्जर्वेशन है सब मेंशन है। इसके बाद लोगों को आक्रोश और गुस्सा काफ़ी भरा और लोग खुल के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में बोलने लगे। अगस्त 2023 में कोलकाता पुलिस जो थी, उसने डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट फाइनेंशियल मिसकंडक्ट मल्टीपल केसेस रजिस्टर किए। जब इतने सारी चीज़ें जानने के बाद भी कुछ होता नहीं दिखा, तब कॉलेज के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली, जो कि वहाँ प्रिंसिपल के पीछे पड़ गए, उन्होंने अलग से रिपोर्ट बना के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट सबको ये रिपोर्ट भेजने चालू किए। जब अख्तर अली मान नहीं रहे थे, ज़्यादा कर रहे थे, उल्टा उनका ही ट्रांसफ़र हो गया। इसके संदीप घोष के काले करतूतों के बारे में पता था। जब वो प्रोटेस्ट करने लगे तो उन स्टूडेंट्स को भी जानबूझ के फेल करवाया गया, जिनके थ्योरी में 70 मार्क्स थे, वो भी प्रैक्टिकल में फेल हो रहे थे। और इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो था वो भी नहीं मिल रहा था।
उनके बिना स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बात यहाँ तक बढ़ गई कि कुछ स्टूडेंट ने प्रिंसिपल को मारने के लिए कैंपस में दौरा भी दिया। प्रिंसिपल को कॉलेज के अंदर चलने के लिए बाउंसर रखना पड़ता था। अब आते हैं करंट सिचुएशन 2024 में। ये इंसिडेंट होने के बाद तभी प्रिंसिपल ने ये बोल दिया कि विक्टिम जो थी वो अकेले सेमिनार हॉल में क्यों गई थी, जिससे स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर एंड कई सिविलियन भी कॉलेज के अंदर और बाहर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रिंसिपल संदीप घोष का रिजिग्नेशन का भी मांग स्टार्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पूरा कॉन्फिडेंस था जरूर इसमें प्रिंसिपल का कुछ कनेक्शन निकलेगा इस केस में। और ये सब सेकंड में तब तब्दील हुआ जहां यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया था, तब सेम फ्लोर में उसी सेमिनार रूम के 20 मीटर के दूर में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा दिया गया मैनेजमेंट के द्वारा। कि अगले दिन गवर्नमेंट और प्रिंसिपल के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो प्रिंसिपल रिजाइन कर देता है। तो उसका रिजाइन एक्सेप्ट करने के बजाय उसको कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसको प्रमोशन की तरह देखा जाता है। यहाँ इतना सब कुछ हो गया, उसको सेम पोजीशन में दूसरा और अच्छे कॉलेज में डाल दिया जाता है। तब हाई कोर्ट ने बहुत ज़्यादा हार्श लैंग्वेज में गवर्नमेंट को फटकार लगाई, कहा कि जब इन्होंने रिजिग्नेशन मांगा इसको एक्सेप्ट कर लेते, नहीं तो रिजेक्ट कर देते, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस के अलावा आपने ट्रांसफ़र क्यों किया। ये चीज़ आपको हाई कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 1023 नंबर पॉइंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा है, कल्प्रिट है उसको 24 घंटा के अंदर पकड़ लिया गया, केस को भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। ये जो हॉस्पिटल है इसकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। इसकी वजह से जो लोग हैं, स्टूडेंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इस इंसिडेंट में पूरी तरह से यकीन नहीं करना चाह रहे हैं। ये कॉलेज की हिस्ट्री की वजह से लोग कह रहे हैं कि ये केस इतना सिंपल नहीं है, इसमें और गहरी साजिश है, इसमें फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। असल में हुआ क्या था, 2001 में बैरकपुर में सुमित्र विश्वास नाम का एक लड़का रहता था। उसने अगस्त के मंथ में अपने पेरेंट्स को बताया था कि आरजीकर हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, यहाँ पे कुछ गलत काम होते हैं। और फिर कुछ दिन बाद 25 अगस्त 2001 को सुमित्र विश्वास पंखे से लटके हुए मिलते हैं। और अभी जो केस चल रहा है सेम ऐसे ही कोलकाता पुलिस आई थी, कुछ इन्वेस्टिगेशन की और इसको का नाम दिया था। और जैसे ही केस को केस दिखाया जाता है, लड़के के माँ बाप साफ साफ मना कर देते हैं, ना भैया ना, लड़का हमारा बहुत खुश था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये केस नहीं है, बिल्कुल सरासर है। इसके बाद सुमित्र के माँ बाप कई जगह गए हेल्प के लिए, गवर्नमेंट को भी काफ़ी लेटर्स लिखे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो भी हो रहा है यहाँ बहुत गलत हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जब कोई उनका बात नहीं सुनता है तो उनके माँ बाप डायरेक्ट कोर्ट जाते हैं। कोर्ट थोड़ा इनकी बातों को सीरियसली लेता है और केस सीबीआई को तो नहीं पर सीआईडी को जरूर सौंप देता है। करीब 2-3 साल इन्वेस्टिगेशन चला और कई सारे स्टूडेंट्स एंड सुमित्र के फ्रेंड ने बोला कि आरजीकर की यूनियन के कुछ पावरफुल लोग यहाँ पे पोर्नोग्राफी का काम करते हैं। ये चीज़ के बारे में पता सबको है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता क्योंकि ये लोग बहुत पावरफुल हैं। यहाँ तक कही गई कि लोग पास के सोनागाछी के वर्कर्स को कॉलेज के अंदर लेके आते हैं और उससे काफ़ी कंटेंट शूट करवाते हैं और फेमस हीरोइंस के डीप फेक करवा के फेस स्वैप करवा देते हैं। और इनका घिनौनापन यहाँ तक नहीं रुकता, जब कोई फीमेल अवेलेबल नहीं होती तो जो फ्रेश फीमेल डेड बॉडी आती है उसको यूज़ करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको बेचते हैं। और उस टाइम 2001 में सेमिनार रूम और रूम नंबर 15 का नाम भी इस केस में आया था। और कहा जाता था कि कभी कभी कॉलेज की लड़कियों का भी फेस यूज़ कर लिया जाता था, उनकी फेस डीप फेक किया जाता था क्योंकि वो फिल्म ज़्यादा जल्दी बिकती थी। तो सुमित्र केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनकी गर्लफ्रेंड की एक पिक थी, उनको ये लोग निकाल लिए थे, उसकी वीडियो बना ली थी और सर्कुलेट करना स्टार्ट कर दिया था। उनको काफ़ी बुरा लगा, वो लड़ने चले गए। तभी रूम नंबर 15 में वो कुछ दिन बाद पंखे से लटके हुए मिले। जब ये सारी चीज़ों को लेके इन्वेस्टिगेशन चली तो एक रूम ऐसा भी मिला जिसमें ट्राइपॉड एंड लाइट रिफ्लेक्टर भी मिला, जो कि आज के डेट में तो मिलना काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन 2001 में वो भी हॉस्पिटल में काफ़ी चौंका देने वाली बात थी। इसको लेके भी हल्ला हुआ, लेकिन कोई भी पकड़ा नहीं गया और उसको भी का नाम दे दिया गया। यहाँ भी नहीं रुका सिलसिला। ऐसे ही अरिजीत दत्ता, इनके मरने का रीज़न भी पता नहीं चला, बोल दिया गया था। 2016 में ऐसे ही गौतम पॉल की बॉडी मिली, एचओडी थे, अभी बोल दिया गया कि था। ऐसे ही 2020 में पोलोमी शाह, एकदम सेम टू सेम केस था। जो नया केस हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, सेम पीजी स्टूडेंट थी और वो भी कहाँ मिली थी, वो भी सेमिनार रूम के अगल बगल में मिली थी, सेमिनार रूम के अगल बगल में मिली थी कहीं, लेकिन वो भी पीजी स्टूडेंट थी और ऐसी कुछ केस था। एक इंटर्न भी थी, उनका कभी बताया गया कि ओवरडोज से मर गई है, लेकिन इसको भी बाद में बोल दिया गया था। आरजीकर के स्टूडेंट, फैकल्टी, प्रोफेसर, एचओडीज एंड इंडिया एंड इवन इंटरनेशनल लेवल पे लोग जस्टिस चाहते हैं। तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। आज का करंट स्टेट ये है कि सीबीआई सबमिट कर चुकी है रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है।
तो वेट करते हैं, धीरे धीरे शायद जस्टिस मिल जाए, ये एक हम लोग होप कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। और प्रोटेस्ट नहीं रुकना चाहिए, प्रोटेस्ट करते रहें, अपना आवाज़ उठाते रहें, लोगों को तक अपना बात पहुंचाएं। आज अगर चुप रहेंगे तो आज ना कल जाके हम लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए जो भी हो आवाज़ उठाएं, खड़े रहें, प्रोटेस्ट करें, पीछे नहीं हटना है। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।